आज की संध्या परमेश्वर के तमाम पवित्र लोग जो इस भूमंडल पर कहीं भी रहते हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम अलैकुम। और मेरे प्यारे भाई लोग जो जेसी एन टी एस डी न्यू मुंबई के हैं उन लोगों को भी विशेष अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से ध्यान करेंगे यहूदा की पत्री जो कि 1 है और उसके 17 वचन से 25 वचन तक हम ध्यान करेंगे। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में हैं दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो, युगानुयुग रहे। आमीन आमीन। हमने आज जो ये पोर्शन स्क्रिप्चर से निकाला है, ये पोर्शन के अंदर 2 चीज़ें हैं एक साथ। अगर आप ध्यान देंगे, एक है चेतावनी यानी कि वार्निंग और दूसरा है उपदेश। और इन दोनों चीज़ों को अगर हम आज के परिवेश में ध्यान देकर इसके ऊपर मन लगाकर चलते हैं तो हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा लेते हैं। मेरी एक आदत है कि कोई भी काम चाहे मेरे कितने भी अजीज़ व्यक्ति ने किया है, मैं उसको करेक्ट ज़रूर करूँगा। ये आज मेरी जिम्मेवारी है। अगर थोड़ी देर के लिए कोई बुरा मानता है या बहुत देर के लिए भी बुरा मानता है, यह उसका अधिकार है, वो बुरा मान सकता है, परंतु उसको करेक्ट करना यह मेरी जिम्मेवारी है और मैं उसको उसी वक्त करेक्ट करूँगा जब मुझे मौका मिलेगा। तो उस में जो इंसान के लिए कोई बात मैं कहता हूँ तो उसको भी ये समझना चाहिए कि ये किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी से कौन पीछे मुंह मोड़ सकता है। हमने जो ये स्क्रिप्चर का पोर्शन पढ़ा है वो कहता है, हे प्रियो, दिस पोर्शन इज एड्रेस टू द बिलव्ड वंस। जो बहुत प्यारे लोग हैं उन लोगों को ये डेडिकेटेड किया गया। कहता है, हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो, तुम उन बातों को ध्यान करो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित
पहले ही से कह चुके। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जो डिसाइपल्स थे, जिनको उसने अपोस्टल ठहराया और उनकी एक जिम्मेवारी थी, उन्होंने उस जिम्मेवारी को इस पृथ्वी के ऊपर पूरा किया ईमानदारी से। और उनके द्वारा जो दी गई वार्निंग्स थी या चेतावनियां थी आने वाले समय के लिए, अगर हम उसके ऊपर ध्यान ना करें तो हमने क्या सुना है और कहाँ हम पाए जाते हैं, क्या हमारी स्टैंडिंग है इन स्पिरिचुअल लाइफ। अगर हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है, और जब हमारा कोई वजूद नहीं है तो हम क्यों इतना समय आराधना, स्तुति और गवाहियों में लगाते हैं। रिवर्स करते हैं इसको कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी लालसा है कि हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उस अनंत जीवन के विधान को, वो जो हमारे लिए रखा है, हम उसमें शरीक हो जाएं। जब परमेश्वर ने ये चीज़ हमारे लिए बनाई है तो आवश्यक है कि अगर कोई चेतावनी जो वचन के अनुसार हमें दी गई है, हम उस चेतावनी को बड़ी गंभीरता से देखें। एक जो मैं भी बात कर रहा था कि मैं उस व्यक्ति को करेक्ट करता हूं, और जब कभी भी मैं किसी व्यक्ति को करेक्ट करता हूं तो उस व्यक्ति को करेक्ट करते करते मैं अपने आप को उससे ज़्यादा करेक्ट करने का मौका मुझे मिलता है। क्योंकि बाइबल ये कहती है, जब तू अपनी भाई की आंख का तिनका देखता है और तुझे अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता, तो मैं उस तिनके के साथ साथ अपनी आंख के उस लट्ठे को भी देखने का प्रयास करता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि जिस बात का मैं उलाहना दे रहा हूँ उससे बड़ा दोष मेरे अंदर पाया जाता है। अगर है तो उसको भी दुरुस्त करना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार की प्रवृत्ति स्वतः ही अपने जीवन के लिए लेते हैं, देन वी आर कॉल्ड ब्लेसेड पीपल ऑफ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के आशीषित बेटे और बेटियां बनकर इस पृथ्वी के ऊपर हम पाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बात कह रहा था कि इस संसार के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने फिजिकल एफर्ट्स दुनियादारी की चीज़ों के लिए इतने ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि उनको 80 या 85 साल या 90 साल तक जीना है। इसलिए वो हर वक्त अपने आप को व्यस्त रखते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, किस भी सिचुएशन में हो, दे कीप देमसेल्व्स बिजी। परंतु क्यों बिजी रखते हैं? क्योंकि उनको बहुत सारे रिसोर्सेस इकट्ठे करने हैं और 80 साल तक एक अच्छी ज़िंदगी जीने का उनकी एक तमन्ना है। वो जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और जो उनके लिए अनंत जीवन धरा है, उस अपॉर्चुनिटी को भी वो सिमिलर टाइम में when they are over busy or when they are keeping themselves busy beyond the limit and over the limit, वो अपने आप को जब बिजी रखने का प्रयास करते हैं तो उनके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी जो अनंत जीवन को प्राप्त करने की है, वो भी कहीं ना कहीं हाथ से फिसलती चली जाती है। आज इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर जब एक छोटी सी क्लास का बच्चा होता है, उसके माता पिता उसको सब जगह से छुट्टी करा लेते हैं, यहाँ तक कि चर्च से भी छुट्टी करा लेते हैं और उसके साथ बैठ के पढ़ते हैं दोबारा से। वो तो पढ़ता ही पढ़ता है, माँ बाप भी साथ में पढ़ते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उन लोगों ने उस दुनियादारी की पढ़ाई को परमेश्वर की हुजूरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और जब ऐसा होता है तो हमारी आशा परमेश्वर पर नहीं रहती,
हमारी आशा अपने विवेक के ऊपर रहती है, अपनी बुद्धि के ऊपर रहती है, और हमारी जो 100 ग्राम का भेजा है उसके ऊपर रहती है। परंतु जो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, और जिसने हमें भी बनाया और हमारे उस छोटे से भेजे को भी बनाया, हम उस छोटे से भेजे के ऊपर घमंड करते हैं कि मेरी ग्रास्पिंग पावर, मेरी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा है, और मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि जो आज से पहले किसी मनुष्य ने नहीं किया। ये इंसान की एक महज भूल रहती है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जब ये बात आती है परमेश्वर का है, परमेश्वर को दो, तो ना केवल रुपया पैसा, उसके साथ साथ समय भी उसको दो, आदर भी उसको दो, महिमा भी उसको दो। हम परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में हम दुनियादारी में नहीं खो सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो जाने अनजाने में हमसे परमेश्वर के साथ हम अन्याय करते हैं और उसका अपमान भी करते हैं। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत होती है जब हम परमेश्वर के समक्ष, उसकी हुजूरी में, उसकी संगति में जब कभी भी हम आते हैं। तो हमारा जो प्रयास है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में और डेडिकेटेड मैनर के अंदर होना चाहिए। हमारी कुछ शंकाएं हैं, हम उनको पहले क्लियर कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम अपने जीवन को उसके साथ लाइन अप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 18वें वचन की, यहूदा की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। वो कहता है, वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले लोग होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यानी कि ये वार्निंग प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स जो पहली सेंचुरी में प्रभु के समय में थे, उन लोगों ने अपने समय को जब इस पृथ्वी के ऊपर प्रचार में लगाया और कूच करने से पहले वो ये वार्निंग देके गए थे कि जब वो अंतिम समय आने वाला होगा, जब तुम बिल्कुल द्वार पे होगे, जैसे एक कश्ती चलाने वाला कश्ती को चला के लाता है समुंदर में या बड़े तालाब के अंदर, बड़ी नहर के अंदर, और वो दूर से चला आ रहा है समंदर में, और जब वो नज़दीक आने लगता है तो मझधार में उसकी नैया कांपने लगती है, डगमगाने लगती है। यही जो है अंत का समय, जिसमें हम उस दिन को अपनी आंखों से करीब आते हुए देख रहे हैं। इस समय बहुत सारे लोगों की जो डिज़ायर्स हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो अपने बल के ऊपर ज़्यादा हैं। लोग कहते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि तू अपनी सारी चिंताओं को, सारे बोझ को अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर डाल दे, क्योंकि वो तेरी सोच रखता है। मगर नहीं, हम हैं कि मैं करूँगा। जब मैं करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखता। अगर मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी चैलेंजेस को, जो मेरे सामने एक ऑब्स्टिकल्स बन के खड़े हुए हैं, उनको मैं डेडिकेट करूं प्रभु के चरणों में, और प्रभु से कहूं कि ये मेरी समस्याएं हैं, ये मेरे क्षेत्र के अंदर मुझे रोकती हैं और मुझे उस संपन्नता से दूर रखती हैं खुदावन, जिसका कि वायदा आपने मुझसे किया है। क्या वजह है कि ये एक मेरी ज़िंदगी में विघ्न पैदा करते हैं? तो परमेश्वर उसका उपाय करेगा। परमेश्वर उसका उपाय करेगा, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो। हमें परमेश्वर एक उसका उत्तर देगा, और उत्तर जब उसका मिलेगा तब हमें उसके अनुसार करने की हमेशा से प्रयास करना चाहिए।
क्यों प्रयास करना चाहिए? जब मूसा अपनी ज़िंदगी के सफ़र को पूरा कर चुका था और परमेश्वर ने यहोशू के ऊपर मन लगाया, तो एक ही बात यहोशू के सामने रखी गई थी, और वो बात ये थी कि एक बाप के 8वें आयत में लिखा है, यहोशू की, जोशुआ की, ओल्ड टेस्टामेंट की 6ठी पुस्तक में, कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसके अंदर तू ध्यान करना, और जैसा उसमें लिखा है उसके अनुसार करने का तू प्रयास करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आप समझ रहे हैं बात को, कि जैसा उसके अंदर लिखा है वैसा करने का प्रयास करना। वहाँ ये नहीं लिखा है कि तू किसी से लड़ जाना, तू किसी से मलयुद्ध कर लेना, तू उसका प्रयास कर। प्रयास कहाँ करेगा? तू प्रयास कर अपनी प्रार्थना के जरिए प्रभु के पास जा और उनके सामने ये बात रख कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तू उसके अनुसार करने का चौकसी कर, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं चाहता, परंतु मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी भले ही फुल ऑफ चैलेंजेस हो, मगर एक यादगार ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ, और आप इसमें मेरी मदद करिए। हम जानते हैं सैमसून को, जो खुदा का नाज़िर था, उस सैमसून ने जब अपनी सामर्थ को दलीला के हाथों में खो दिया, क्योंकि उसने उसके केश काट दिए थे और उसके बालों के अंदर परमेश्वर का तमाम सामर्थ छिपी हुई थी, क्योंकि वो नाज़िर था, उसके सर के ऊपर उस्तरा नहीं चला था आज से पहले, और दलीला के चक्कर में वो अपनी सामर्थ खो बैठा। और जब वो पलिश्तियों से घिर जाता है तो उसके पास अपने आप को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं ठहरता। तो उसको याद आता है, किसको? सैमसन को, कि मैं तो खुदा का नाज़िर हूं, मैं कमज़ोर पड़ गया तो क्या, मेरा पिता तो सामर्थी है। तो वो अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारता है और उससे कहता है, हे परमेश्वर, एक बार और जब ये बात कहता है कि एक बार और तो मुझे सामर्थ दे, तो सैमसन के हाथ में एक गधी के जबड़ा आ जाता है और उस गधी के जबड़े से 1000 फिलिस्तियों को मार डालता है। हम क्या अपने 1 या 2 चैलेंज के ऊपर ओवरकम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप और हमें सबको एक बात सीखनी चाहिए, और वो बात ये है कि गुरु बनने से पहले सबको चेला बनना पड़ता है। गुरु बनने से पहले सबको चेला बनना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह के जो प्रेरित थे वो पहले प्रभु यीशु मसीह के चेले बने, और जब चेले बने तो उन्होंने संपूर्ण रीति से अपने आप को डेडिकेट किया, और जब उनके बात समझ में नहीं आती थी तो वो अपने गुरु से पूछते थे, हे गुरु, ये बात तूने क्या कही, हमें समझा, तूने ये बात क्यों कह दी, लोगों को ठोकर लगती है, तू इस बात का मतलब हमें समझा। और तब वो उन बात का मतलब उनको समझाता था। हम क्योंकि इस यूट्यूब वर्ल्ड के ऊपर आजकल हम आश्रित हो गए हैं, और आज लोगों ने बाइबल को प्रचार करने को एक माहौल सा बना लिया है। ठीक है, यंग लड़के प्रचार कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि वो क्या प्रचार कर रहे हैं, कि प्रचार हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। लड़कियां प्रचार कर रही हैं, औरतें प्रचार कर रही हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आकर। तो उन्होंने जो माहौल जिस तरीके से बनाया है,
ये बड़ा भयावह और अशोभनीय और परमेश्वर को क्रोधित करने वाला है। हमें जब हम परमेश्वर के वचन को हम लेते हैं तो उसको बड़ी शालीनता के साथ हमें लेना चाहिए, और जब हम उसको शालीनता के साथ ग्रहण करते हैं और उसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है शुरू में हमें थोड़ी तकलीफ़ात होती है, बट उनको झेलना जब हमें आ जाता है तो हमको उन तकलीफ़ों में भी आनंद आने लगता है, उन चैलेंजेस में भी आनंद आने लगता है। और ये हर एक विश्वासी की एक गवाही है। आपकी भी ये गवाही होगी कहीं ना कहीं, ये मेरी भी गवाही है, और ये संदेश जहाँ कहीं भी दुनिया में जाएगा यूट्यूब के मार्फत, उन लोगों की भी ऐसी गवाहियाँ होंगी। तो मैं केवल एक बात के ऊपर एम्फसिस करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के वचन को बड़ी संजीदगी से लेना है, बहुत संजीदगी से लेना है। अब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने 18 वचन पढ़ा था कि वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसा ठट्टे करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं, यानी कि इनमें आत्मा नहीं है। ये शारीरिक लोग हैं, ये परमेश्वर को जानते नहीं हैं, इनमें परमेश्वर कार्य नहीं करता, इनमें परमेश्वर का रहम को ये जानते नहीं हैं, उसके अनुग्रह को भी ये नहीं जानते, परंतु परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में अनुग्रह किया है, इसीलिए ये लोग जीवित हैं। इसके लिए मैं एक वचन आप लोगों के बीच में एक दो वचन पढ़ देना चाहता हूँ, और वो यहाँ पे हमको मिलेगा दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 3 और 4। देखते हैं कहाँ तक पढ़ेंगे हम। यहाँ लिखा है पहले ये जान लो कि अंतिम, ये पत्रस कह रहे हैं। पहले अभी मैंने यहूदा से पढ़ा था, अब मैं वही बात पत्रस की तरफ से पढ़ रहा हूँ। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अभिलाषा का मतलब द लाइफ स्टाइल विच एवरीबडी प्रेफर्ड, जीवन शैली वो जो लोग जीना चाहते हैं, वो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन के ऊपर भी वो एक प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आत्मा नहीं, ये शारीरिक लोग हैं, ये फूट डालने वाले लोग हैं, ये विश्वासियों के विश्वास को कमज़ोर कर देने वाले लोग हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों से बाज आना चाहिए और इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे जानबूझकर भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल के बीच में स्थिर है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान करते हैं कि इस जगत के अंदर बहुत सारे लोग जब किसी बात की दलील देते हैं तो विश्वासियों के विश्वास को वो हिला देते हैं, और विश्वासियों के विश्वास को हमें हिलाना नहीं है, हमें उसको मजबूत करना है। जैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा व्यवस्था टलती नहीं है, परंतु व्यवस्था स्थिर की जाती है। हम 21 वचन के ऊपर 20 वचन पर, हे प्रियो 20 वचन, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आज हमारे पास केवल एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि जो परमेश्वर है वो अपनी बात को मजबूती से इस पृथ्वी के ऊपर रखता है, और उसने अपनी बात को इतनी मजबूती से रखा
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले 712 बरस पहले ये भविष्यवाणी करवाई यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, और उसने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। और 700 साल के बाद, 712 साल के बाद वो भविष्यवाणी पूरी हुई, और वही परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमको लेने आएगा। तो हमें उस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए, उस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। और उसके लिए हमें जो इंस्ट्रक्शंस अभी हमने आप पढ़ी यहूदा की पत्री से, उसी चीज़ को अब मैं पौलुस प्रेरित के द्वारा दी गई हिदायतों को पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो। हाँ, आ गई वही बात, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब हमारा अनुभव हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम प्रभु में बड़े आनंद के साथ मगन होकर उसकी बाट को जोते रहें। जैसा 21 वचन में लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। अगर हम उसकी दया की बाट जोते रहेंगे, हम उसकी महिमा को पहुंचेंगे, अगर उसकी महिमा के अनुसार हम अपने जीवन को बिताते हैं। 22-23 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन पर जो शंका में हैं दया करो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं, चाहे वो कई पीढ़ियों के क्रिश्चियंस क्यों ना हो, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और एक बात के ऊपर मुट्ठी बनाकर कुंडली मार के बैठ जाना कि यही सत्य है, तो ये अपने आप में कि भ्रांति हो सकती है। परंतु यहाँ लिखा है, उन पर दया कर, उन पर जो शंका में हैं दया करो, और बहुतों को आग से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। तो दो चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट की गई हैं। हमें उन लोगों के ऊपर भी दया करनी है जो अपने आप को परमेश्वर का तो कहते हैं, परंतु उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से उनको ये बात समझाने का प्रयास करें। और आपके शब्द कम पड़ सकते हैं, आपके शब्दों को तिरस्कृत किया जा सकता है, परंतु जो आपका आचरण है, तो जीवन जीने की शैली है, जिस शैली के अंतर्गत आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं और दुआ इबादत करते हैं, वो एक शैली जिसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा लोग हमारे आचरण के ऊपर ध्यान करते हैं। और जब हमारे आचरण के ऊपर ध्यान करते हैं, तो हमें अपने व्यवहार के द्वारा उनकी शंकाओं से हमें उनके ऊपर दया करनी है और उनको निकाल देना है। 24 वचन, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, संसार के सामने या संसार में जो बहुत सारे क्रिश्चियंस या मसीही लोग कहलाते हैं, उनको ठोकर लगने का एक पॉसिबिलिटी हो सकती है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को संपूर्ण रीति से मान्यता नहीं देते।
जो पवित्र लोग हैं उनको दो डिविजन्स के अंदर रखा गया है। पहला डिवीज़न वो है जो पहली दफ़ा रैप्चर में जाएंगे, और जो रह जाएंगे उनको अपना सर कलम कराकर, यानी कि अपने सर को कटवाकर ये गवाही देनी पड़ेगी कि यीशु मसीह सच्चा है, तब वो उसकी महिमा में शरीक हो सकते हैं। अदरवाइज नहीं हो सकते। कोई उपाय इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, कोई उपाय इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। इसलिए हमारा इस शरीर में जो प्रिपरेशन है, आज हम कितने ही निकम्मे क्यों ना हो, आज की तारीख में हम कितने ही दीनहीन दशा में क्यों ना हो, परंतु आज वो जो समय है वो समय है उद्धार का। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो तुम अपने हृदय को कठोर मत करो, क्योंकि अब वो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आएगा और हम अगर जिलाए गए और महिमा में ऊपर उठाए गए, तो वो हमको मगन और निर्दोष करके अपने सामने खड़ा करेगा। और अगर हम उसकी पहली आमद में, यानी कि जो दूसरी आमद अब जो होने वाली है, उसमें अगर उसके सामने हम खड़े नहीं हुए, तो हमको अपने सर कलम कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। और सर कलम नहीं कराएंगे तो फिर उस जीवन से जो उसके बाद जीवन मिलने वाला है, ये उसमें भी प्रवेश करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सनातन काल से है, अब भी है और युगानुयुग रहे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपनी बात अपने वचन में कह चुका है, और वो उसके लोग दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 10वीं दफ़ा, 20वीं दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा और इनसे अधिकतम बार बार कहते रहते हैं और उनका प्रचार करते रहते हैं। ये हमारी ओर से हम अपने उस उद्देश्य के अंदर जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम अगर उसमें कामयाब होना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के साथ लाइन अप होना चाहिए। प्रभु आप सब लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपने विवेक से, अपने आत्मा से वो अंडरस्टैंडिंग दे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा और गौरव पाएं और उसके नाम की प्रशंसा और तारीफ करें। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस।